हेलो फ्रेंड्स। आज ये क्वेश्चन लीड कोड का है। चेक इफ इट इज अ स्ट्रेट लाइन। इसमें हमें एक एरे कोऑर्डिनेट्स दिया है जो कि कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स कंटेन करते हैं। कोऑर्डिनेट्स एरे जिसमें हर एक पॉइंट जो है एक्स कॉमा वाई से रिप्रेजेंट किया गया है। आई हर एक ith इंडेक्स जो है कोऑर्डिनेट का वो एक एरे है ऑफ साइज 2 जो कि एक्स कॉमा वाई को कंटेन करता है। एक्स कॉमा वाई जो है एक्स और वाई वैल्यू है ऑफ अ पॉइंट इन अ 2D प्लेन। तो हमें बस ये बताना है कि जो भी कोऑर्डिनेट्स एरे हैं उसके पूरे एरे में जितने भी पॉइंट्स वो सब एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो हम पहला एग्जांपल इसमें देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट एरे जो है 6 पॉइंट्स का गिवन है। 1,2, 2,3, 3,4, 4,5, 5,6 और 6,7 पॉइंट दे रखा है। तो जैसे कि हम फिगर में देख रहे हैं कि ये सारे ही जो है एक पर्टिकुलर लाइन पे लाई करते हैं। तो इस कारण से जो आउटपुट आया वो ट्रू आया। हमें इसमें एक बूलियन रिटर्न करना है, ट्रू और फॉल्स के तौर पे। ट्रू अगर सारे पॉइंट्स जो एक पर्टिकुलर लाइन पे लाई करते हैं तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। और सेकंड एग्जांपल में देख सकते हैं कि अगेन 6 पॉइंट का कोऑर्डिनेट एरे गिवन है। 1,1, 2,2, 3,4, 4,5, 5,6 और 7,7। जैसे कि फिगर में देख सकते हैं ये सब एक स्ट्रेट लाइन में लाइन नहीं कर रहे हैं। तो इसका आउटपुट जो है फॉल्स दे रखा है। और यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट्स है उसमें जो कोऑर्डिनेट का लेंथ है वो 2 से 1000 तक जा रही है। मिनिमम लेंथ इसकी 2 होगी ही होगी। और हर एक कोऑर्डिनेट का ith इंडेक्स जो है वो एक एरे है जो कि दो लेंथ का ही होगा। एक्स और वाई वेरिएबल होंगे उसमें। और एक्स और वाई का जो है वैल्यू -10⁴ से 10⁴ तक जा सकता है। कोऑर्डिनेट एरे कोई भी डुप्लीकेट पॉइंट नहीं कंटेन करेगा। तो इसको एक बार इसका प्रूफ समझ लेते हैं एक बार हम। कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कॉन्सेप्ट में ये है कि हमें कोऑर्डिनेट एरे एन लेंथ का गिवन है। एन की वैल्यू जो है वैरी कर रही है फ्रॉम 2 टू 10⁻3। तो हमें पता है कि 1 सेकेंड में 10⁸ कंप्यूटेशन जो है अलाउड होती है हमें। तो एन स्क्वायर जो है यहाँ पे, क्योंकि एन 10⁻3 है तो एन स्क्वायर 10⁻6 तक जाएगा। एन स्क्वायर लॉग एन भी जो है 10⁸ से छोटा होगा। इवन एन स्क्वायर रूट एन भी 10⁻7.5 के अराउंड होगा, जो कि 10⁸ से छोटा है। तो मतलब ये सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो हैं वो अलाउड हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ठीक है। तो इसके लिए हम ये समझते हैं कि हम इस चीज़ को अप्रोच कैसे करें। कि मान लो कि हमारे पास 4 पॉइंट हैं एक स्ट्रेट लाइन में, मानते हैं कि ये है स्ट्रेट लाइन में। तो सपोज़ ये पॉइंट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो 1 और 2 के बीच में स्लोप m है। 1 3 के बीच में स्लोप m1 है। 1 और 4 के बीच में स्लोप m2 है। क्योंकि ये सब सेम लाइन पे है तो इसका स्लोप, इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम होगा। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। और साथ ही साथ कि कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट जो भी प्रेजेंट होगा ऑन द लाइन जॉइनिंग 1 एंड 4, वो भी जो है उस भी पॉइंट का सेम स्लोप होगा इस सेम लाइन के, जो भी इस लाइन का स्लोप होगा। सपोज़ अगर हम एक इसको जॉइन करता हुआ लाइन बनाते हैं और इस चीज़ को एक्सटेंड करते हैं यहाँ पे भी, इसके पीछे भी। अब हम कहते हैं कि कोई पॉइंट जो है यहाँ पे 5 आ रहा है, कोई पॉइंट यहाँ पे 6 आ रहा है। तो 1 से 5 का स्लोप और 1 से 6 का स्लोप जो है 1 से 2 के स्लोप के बराबर ही होगा। हम ये चीज़ कहना चाह रहे हैं। इवन बैक साइड में भी अगर यहाँ पे हम कोई पॉइंट 7 बनाते हैं तो 7 और 1 का स्लोप जो है 1 2 का स्लोप और 1 5 का स्लोप सेम ही होगा। तो हम इस तरीके से सोच सकते हैं कि हम एक स्लोप फर्स्ट 2 पॉइंट का निकाल दें और फिर बाकी सारे पॉइंट्स का स्लोप जो है पहले पॉइंट से मैच करें। और ये 1 और 2 के बीच में जो स्लोप है उसके उससे सिमिलर आना चाहिए, सिमिलर का एग्जैक्ट सेम आना चाहिए। अगर स्लोप अलग होता है देन इन दैट केस वो 2 पॉइंट अलग अलग लाइन पे लाई करते हैं। और हमें वैसे भी बूलियन रिटर्न करना है ट्रू और फॉल्स के तौर पे। अगर ट्रू है इनके इसकी सारे पॉइंट जो है सेम लाइन पे लाई करते हैं, अदरवाइज़ फॉल्स। तो हम अप्रोच कैसे करें कि हम पहले स्टोर कर लेंगे स्लोप बिटवीन फर्स्ट 2 पॉइंट, जैसा कि अभी डिस्कस किया था इस वाले एग्जांपल में। सेकंड हम कर सकते हैं कि लूप लेंगे फ्रॉम सेकंड टू nth पॉइंट। वैसे फर्स्ट 2 पॉइंट हो गए तो हम यहाँ पे थर्ड पॉइंट से लेके nth पॉइंट तक के लिए वो करेंगे, nth पॉइंट तक जाएंगे एक एक करके। फिर उसका स्लोप फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट 1। सपोज़ 3 पे गए तो 1 से 3 का स्लोप फाइंड करेंगे
और फिर उस चीज़ को चेक करेंगे विद रिस्पेक्ट टू 1 और 2। तो यही चीज़ इधर पॉइंट में लिखा हुआ है हमने कि फाइंडिंग इट्स स्लोप विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट 1, अगर ये स्लोप कम्स आउट टू बी सेम एज दैट ऑफ स्लोप इन 1, देन दिस पॉइंट इज़ लाइंग ऑन दी सेम लाइन, अदरवाइज नॉट। मतलब कि वही मतलब है कि अगर 3 का स्लोप निकाला m1, अगर ये m1 और m सेम आया तो सेम लाइन पे लाई करते हैं, अदरवाइज अलग अलग लाइन पे दोनों लाई करते हैं। तो बस यही एक सिंपल सा वो एल्गोरिदम है जिसको लेके हमें चलना है। और स्पेशल केस भी है इसका एक, क्या कि जब स्लोप इन्फिनिटी हो। स्लोप इन्फिनिटी किस चीज़ में होता है, जब हमारे पास कोई ऐसा लाइन है और वाई एक्सिस के पैरेलली कोई लाइन जा रहा है उस केस में, क्योंकि इधर एक्सचेंज नहीं हो रहा। तो जैसे कि हमारा स्लोप होता है चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स, वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। अगर एक्स टू माइनस एक्स वन ज़ीरो है उस केस में m जो है इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पे तो हम ज़ीरो कर दे रहे हैं, लेकिन डिवाइड बाय ज़ीरो मैथमेटिक्स में भी अलाउड नहीं होता, और साथ ही साथ ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी अलाउड नहीं होता। वो जो डिवाइड बाय ज़ीरो का एरर थ्रो कर देगा। तो हमें इस स्पेशल केस को जो हैंडल करना हो, जो कि हम हैंडल करेंगे भी कोड के अंदर। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस चीज़ का क्या है, क्योंकि हम सेकंड पॉइंट में देख रहे हैं कि हमें हर एक पॉइंट के हर एक पॉइंट पे जो है एक बार आइट्रेट करना है, लूप करना है। तो इस कारण से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n होगी पूरे एल्गोरिदम की। और जब हम बात करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं किया, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 ही रहेगी, सिंपल। ओके, तो अब हम अपने कोड की तरफ चलते हैं। तो चलो अब हम अपने कोड को देख लेते हैं। कोड में पहले हमने क्या किया कि हमने लेंथ निकाली कोऑर्डिनेट्स की कि कितने पॉइंट्स है कोऑर्डिनेट्स एरे के अंदर। सेकंड हमने जो है स्लोप फाइंड किया है फर्स्ट 2 पॉइंट्स का और इसे एक m वेरिएबल में स्टोर किया है। और यहाँ पे ये कंडीशन जो है ये उस स्पेशल केस को डिनोट कर रहा है जो हमने अप्रोच के टाइम पे डिस्कस किया था। कौन सा स्पेशल अप्रोच, जिसमें लाइन जो है पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है। उस केस में चेंज इन एस एक्स टू माइनस एक्स वन वाला पार्ट जीरो रहता है। अगर यहाँ पे हम इस स्पेशल केस को नहीं लेंगे तो ये एक्स टू माइनस एक्स वन जो डिनोमिनेटर में क्योंकि ये रहता है तो ये डिवाइड बाय जीरो का एरर थ्रो कर देगा। तो इस चीज़ को हमें अलग से हैंडल करना था। तो हमने क्या किया, एक्स टू माइनस एक्स वन के केस में जब स्लोप इन्फिनिटी होता है तो हमने इधर डबल की मैक्सिमम वैल्यू को रिटर्न कर दिया। और ये चीज़ ध्यान से कि डाटा टाइप हमने डबल लिया बिकॉज स्लोप का डिवीजन डेसिमल में कुछ चेंज हो सकता है। तो इस कारण से हम डबल ले रहे हैं इंस्टेड ऑफ इंटीजर, क्योंकि इंटीजर में सपोज कि 5/4 और 7/4 दोनों की सेम वैल्यू आएगी। बट इन केस ऑफ डबल दोनों की वैल्यू अलग आएगी। डबल या फिर फ्लोट हम कोई भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे डबल लिए। और सेकेंडली कि हम जब फर्स्ट 2 पॉइंट को स्टोर कर रहे हैं इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि हम सेकेंड पॉइंट थर्ड पॉइंट से लेके हम nth पॉइंट तक जा रहे हैं। और यहाँ पे क्या चीज़ कर रहे हैं कि पहला तो जो फर्स्ट पॉइंट है उसको स्टोर करके रखा है एक्स वन और एक्स वाई वन में। और दूसरा कि ith पॉइंट को स्टोर करके रखा है एक्स टू और वाई टू में। देन हम उनका स्लोप फाइंड कर रहे हैं इसी सेम तरीके से। पहले स्पेशल केस को हैंडल किया। अदरवाइज अगर वो स्पेशल केस नहीं है तो नॉर्मल वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन से हमने स्लोप फाइंड किया m1। अगर m और m1 दोनों सेम नहीं है दैट मीन्स कि ये दोनों ही पॉइंट अलग अलग लाइन पे लाई करते हैं, सेम लाइन पे लाई नहीं करते। इस कारण से हम फॉल्स को रिटर्न कर रहे हैं। बट अगर पूरा लूप चल गया और एक बार भी ये केस सेटिस्फाई नहीं हुआ, मतलब सारे पॉइंट्स जो है वो सब का स्लोप सेम आया, इसका मतलब कि वो सभी पॉइंट्स जो है एक ही लाइन पे लाई करते हैं। तो फाइनली हमने जो है ट्रू रिटर्न करा दिया इस केस में। अगर सारे पॉइंट एक साथ एक ही पॉइंट पे एक ही लाइन पे लाई करते हैं उस केस में। तो यही चीज था। अब इस चीज को एक बार रन करके देख लेते हैं। तो सैंपल टेस्ट के पास हो गए हैं। और अब हम चलते हैं फाइनल सबमिशन की तरफ। अ, तो यहाँ पे फाइनल सबमिशन भी एक्सेप्टेड आ गया है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।